नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बीएसएनएल में वीआरएस स्कीम आने का एक बात चल रहा है, गुंजाइश चल रहा है। तो इस संदर्भ में पिछला जो वीआरएस स्कीम आया था उसका जो ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी है तो वो हम लोगों को देख लेना थोड़ा अच्छा है। कि देखिए ये ऑर्डर कब आया था, ये 4 तारीख 4/11/2019 को आया था। ठीक है, इसमें क्या था कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2019 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में था। उसमें क्या था, कैसे बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, सब हेड एसएसए हेड को, ठीक है, टेलीकॉम हेड को बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें बोला गया है कौन सा लेटर के 100 लेटर। ठीक है, ये स्कीम कैसा है देखिए, ये स्कीम कब से 4/11 से 3/12/2019 तक इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, और ये स्कीम इफेक्टिव डेट ऑफ वॉलंटरी स्कीम भी यहाँ पे बोल दिया गया था 30 जनवरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जैसे बोला गया है इसी तरीके से ही अगर वीआरएस सेकेंड वीआरएस आएगा तो इसी तरीके से ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इसमें क्या क्या बोला गया है वो थोड़ा देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कि हेल्प डेस्क किया जाएगा, ठीक है, सर्कल ऑफिस में, एसएसए लेवल ऑफिस में, ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज कर सके वो अपना वीआरएस का ऑप्शन है। दूसरा क्या है कि द कंट्रोलिंग ऑफिसर at respective field level, circle हो, SSA हो, smaller unit हो, to be asked to make the employees under their administration control aware of the scheme and assistance to be provided for exercising their option within prescribed time limit। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉइज हु आर ऑन डेपुटेशन, तो ये डेपुटेशन बेसिस पे बोला गया है। जो लोग डेपुटेशन है तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि डेपुटेशन में बहुत कम लोग हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉय वी एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ द हार्ड कॉपी वीआरएस एप्लीकेशन टू द ऑप्टी अंडर सिग्नेचर ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ एसडी और एओ लेवल। ठीक है, दूसरा क्या है कि ऑफिस in charge of the service book required to verify the correctness and completeness of the entries made by the employee on the VRS option form. Any discrepancy is found, same may be rectified by the HR administration in consonance with the service book। ठीक है, ये इंचार्जों को बोला गया है। Upon the successful completion of the verification of the option form, the process of vigilance clearance will be initiated। इसके बाद vigilance clearance लगेगा online by the administrative office within 2 days। the vigilance branch will intimate the VC status, ठीक है, to the administrative office within 2 days। ठीक है, 48 hours। और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, on receipt of the vigilance status the administrative office will process the case for acceptance of VRS। अभी वीआरएस को एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हु विल डिसाइड द केस विद इन ए वीक्स टाइम कीपिंग इन द व्यू ऑफ प्रोविजन मेंशन इन द क्लॉज 7(2) ऑफ वीआरएस स्कीम। ठीक है, द एम्प्लॉय हु आर ऑन अनऑथराइज्ड एब्सेंट और एब्सकॉन्डिंग विल नॉट बी अलाउड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ द स्कीम। ये देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। Disciplinary action may be initiated against such employee immediately। ये देखिए सर्कल ऑफिस के लिए बोला गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्डक्ट ओपन हाउस सेशन, मतलब सबको अवेयरनेस अवगत कराने के लिए ये बोला गया है। अब देखिए ये जो स्कीम है इसका ये फाइल नंबर में क्या बोला गया है कि स्कीम क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, स्कीम का डेफिनेशन क्या है, मतलब हर चीज का
एब्जॉर्ब्ड एम्प्लॉई, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डेट ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है, यहाँ पे सब डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो एज था VRS 1 में जो 2019 को हुआ था तो उसमें 50 साल उम्र था, तो इसको 45 कर दिया गया है, तो स्कोप भी थोड़ा बढ़ चुका है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक लमसम एक्सग्रेसिया होता है, ठीक है। एक्सग्रेसिया क्या था? एक्सग्रेसिया था एनी एलिजिबल एम्प्लॉय विल बी इक्वल टू 35 days सैलरी of each completed year of service or 25 days of salaries for every year service left until superannuation। सुपरएनुएशन कब तक है? 60 साल तक है। तो 60 साल तक हिसाब कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो जितना साल आप नौकरी किए हैं उतना साल 35 दिन का सैलरी मिलेगा, ठीक है। और जितना साल सर्विस बाकी है 25 दिन का मिलेगा, वो करके एक्सग्रेसिया होगा, ठीक है। एक्सग्रेसिया कॉम्पेंसेशन शैल नॉट एक्सीड द सम ऑफ सैलरी दैट एन एम्प्लॉय विल ड्रॉ एट एग्जिस्टिंग लेवल, दैट इज बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, दैट इज बेसिक पे प्लस DA ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड टिल द इफेक्टिव डेट ऑफ VRS, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया है, अब देखिए, फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन सैलरी डेज विल बी इक्वल टू मंथली सैलरी ऑफ सच एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 30 days फॉर फ्रैक्शन ऑफ ईयर ऑफ सर्विस रेंडर और लेफ्ट, कैलकुलेटिंग एक्सग्रेसिया मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। आप पेमेंट ऑफ एक्सग्रेसिया टू कंबाइंड सर्विस पेंशनर इन एब्जॉर्ब BSNL रूल, यहाँ पे क्या रूल बोला गया? CCS जो 37A रूल है उसको बोला गया है, ठीक है। और इन केस ऑफ एम्प्लॉय रेगुलराइज टू TSM, यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट व्हिच वुड ascertain आफ्टर टेकिंग टुगेदर टोटल अमाउंट ऑफ पेंशन, ठीक है, बेसिक पेंशन विदाउट कम्यूटेशन प्लस डियरनेस रिलीफ एज ऑन डेट ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव डेट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, सच एन एलिजिबल एम्प्लॉय वुड ड्रॉइंग फॉर द बैलेंस पीरियड लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए, पेमेंट ऑफ एक्सग्रेसिया क्या है? पेमेंट ऑफ एक्सग्रेसिया आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे 42 मंथ्स का एक लिमिट है कि उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब ये 2 इंस्टॉल में दिया गया था एक्सग्रेसिया, आधा आधा करके 2 फाइनेंशियल ईयर पे, ठीक है। अब टैक्स तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से मिलेगा। अब टर्मिनल बेनिफिट्स क्या है? एक्सग्रेसिया तो दे दिया है, उसके बाद पेंशन और फैमिली पेंशन दे जैसे रूल का हिसाब से होगा, और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी भी उस हिसाब से होगा, हु ऑप्टेड फॉर कंबाइंड सर्विस पेंशन स्कीम, ठीक है। अब देखिए, दोज एम्प्लॉय हु आर अपॉइंटेड डायरेक्ट रिक्रूटेड, उसमें क्या होगा? द ग्रेच्युटी पेएबल टू द एम्प्लॉइज डायरेक्टली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग सर्विस रेंडर्ड आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट, मतलब कितना साल हुआ है उतना साल का हिसाब से आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, ठीक है। GPF का भी देखिए इसमें है, और कम्यूटेशन पेंशन भी इसमें है, और हाफ पे लीव जो है, जो मेडिकल जो होता है, अर्न लीव जो होता है पर्टिकुलरली उसमें, ठीक है, ये सब दिया गया है प्रोसीड्योर। इसके बाद क्वार्टर का भी क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग रूल पे आप क्वार्टर ले सकते हैं, ठीक है। इसको एज ए रिटायरमेंट ही कंसीडर किया जाएगा ये सब चीज़ों में, ठीक है। अब देखिए, जनरल कंडीशन है, बहुत सारा कंडीशन है, ये लोग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ के प्रोसीड्योर लिखा हुआ है कि कैसे VRS जो ERP में ESS पोर्टल में जो आएगा उसको कैसे लेना है, वो आप जब इस बार जब आएगा तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे, लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई लेगा तो हम लोग करवा के वो आप लोगों को दिखा देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।